So in this video we will study about solution of system of linear equations. Firstly, what is system of linear equations? System of linear equations होता क्या है? जब भी आपके पास एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होगी आप उसको क्या बोलोगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि आपको कोई भी लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, 2 या 3, मतलब कि एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो उसमें जो भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होगा? आपका गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस लेट कर ली, x + y = 1 एंड x - y = 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन, अब इसको क्या बोलोगे आप? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो भी आपके पास x और y की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। मतलब कि जो भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं? आपका सॉल्यूशन होती हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर जाती हैं, ठीक है। अब आपके पास जो ये सॉल्यूशन आता है ये कैसा हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है। एक तो यूनिक हो सकता है, एक आपके पास जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, साथ में नो सॉल्यूशन। ये 3 केसेस बन सकते हैं जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। अगर आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है उसके पास, एक्स की भी एक ही वैल्यू है इसके पास, वाई की भी एक ही वैल्यू है, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बट अगर आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका जो सॉल्यूशन है या तो इनफाइनाइटली मैनी है या उसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, देन सच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप बोलोगे कंसिस्टेंट है। बट अगर आपके उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी है या फिर सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन है, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देन आपको ये थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है कि अगर आपके पास ये कोई 2 इक्वेशंस दे रखी हैं इस टाइप से और 2 ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 2 ही वेरिएबल्स हैं x y और 2 ही इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है? a1x + b1y + c = c1 एंड a2x + b2y = c2। तो उस केस में अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो x की भी एक वैल्यू होगी और y की भी एक वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या होगी आपके पास? d1/d, और y की क्या वैल्यू होगी आपके पास? d2/d। अब यहाँ पे d1 d2 d क्या है हम वो देखते हैं। देखो आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो ये है, a1x + b1y = c1 और एक है इक्वेशन a2x + b2y = c2। तो सबसे पहले d क्या होगा? d क्या होगा आपके पास? ये जो कॉफिशेंट्स है ना x और y के वो होंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कॉफिशेंट्स आएंगे, सबसे पहले x का कॉफिशेंट देन y का कॉफिशेंट। सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कॉफिशेंट्स आएंगे, इसके नीचे x का कॉफिशेंट और y वाले के नीचे y का कॉफिशेंट। तो ये तो होगी आपकी मैट्रिक्स D, ठीक है। सॉरी, D क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट। देन आपके पास आता है D1। D1 क्या हो जाएगा? इसमें फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस कर दोगे इन कांस्टेंट से, c1 c2 b1 b2 एज इट इज़, ठीक है। D2 में क्या करोगे? फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज़ रखोगे, जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दोगे इन कांस्टेंट से, ठीक है। तो जो आपकी डी मैट्रिक्स होगी उसमें तो सिर्फ क्या आ जाएंगे? ये कॉफिशेंट्स आ जाएंगे आपके वेरिएबल्स के, ठीक है। D1 में क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से और D2 में क्या करोगे? इसके ही D के ही सेकंड कॉलम को रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से, ठीक है। तो ये केस आप कब देख रहे हो? जब D आपका क्या है? नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है आप उसमें सबसे पहले D निकाल के देखना। D निकाल लोगे तो अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है तो इसके पास सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा, जहाँ पे x क्या होगा आपका? d1/d और y क्या होगा आपका? d2/d, ठीक है। सेम आपका यही हो जाएगा जब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन्स हैं, ठीक है। इक्वेशन देखो 3 है और अननोन्स भी 3 है x y z, तो इस केस में D क्या हो जाएगा?
ये देखो आपके पास ये इक्वेशंस है तीन, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। जैसे पीछे करा था सेम वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे d क्या होगी आपकी, d क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंट होगा किसका, आपको ये कोफिशिएंट्स लेने होंगे। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, और ये ध्यान में रखना है एक्स के नीचे एक्स का ही कोफिशिएंट लिखोगे, वाई के नीचे वाई का और जेड के नीचे जेड का, ठीक है। तो फर्स्ट रो में एक्स का क्या था a1, वाई का था b1, सी का था जेड का था c1, ठीक है। ऐसे ये 2b2 c2, थर्ड में आ जाएंगे a3 b3 c3। अब अगर ये डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे x आ जाएगा आपका d1/d, y आ जाएगा आपका d2/d, और z क्या हो जाएगा आपका d3/d, ठीक है। अब देखो d1 क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करोगे, इन कांस्टेंट से, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, और सेकंड और थर्ड कॉलम्स आ जाएंगे आपके एज इट इज़। देन d2 क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड कॉलम को किससे रिप्लेस कर दोगे, इन कांस्टेंट से। तो फर्स्ट तो आपका एज इट इज़ आ गया, सेकंड में क्या आ गया d1 d2 d3, और यहाँ पे ये c1 c2 c3 ये एज इट इज़। ऐसे d3 में क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आपका एज इट इज़ रहेगा, थर्ड कॉलम में क्या आ जाएंगे आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, दो इक्वेशंस के केस में भी और तीन इक्वेशंस के केस में भी, अगर जो आप ये डी निकाल रहे हो अगर वो नॉन ज़ीरो है तो सॉल्यूशन सबसे पहले कौन सा मिलेगा, यूनिक मिलेगा, और उसकी वैल्यू होगी 2 के केस में ये होगी और 3 के केस में आपके पास ये होगी, ठीक है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट आता है ज़ीरो तो उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते, सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है, देखो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कि अगर आपका डी है नॉन ज़ीरो, डी क्या थी आपकी कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था, अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाता है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। और अगर डी आपका ज़ीरो आता है तो सॉल्यूशन आपका इनफाइनेटली मैनी भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। सेम ऐसे ही जब आपके पास तीन इक्वेशंस है और तीन ही अननोन्स है, अगर डी आपके पास नॉन ज़ीरो है तो सॉल्यूशन होगा यूनिक, जहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी d1/d, वाई की d2/d, जेड की d3/d। और अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ जाता है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है ये वाली भी और नेक्स्ट वाली भी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको इसमें d1 d2 ये चीज़ें निकालनी होंगी। देखो ये इक्वेशंस दी हुई हैं, डी निकाल लोगे यहाँ से आप, डी क्या होगा आपके पास, डिटर्मिनेंट आएगा एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का, तो ये क्या मैट्रिक्स बन जाएगी 3 -4 -2 5, ठीक है। ये क्या आ गया नॉन ज़ीरो, मतलब कि यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो एक्स क्या हो जाएगा d1/d और वाई क्या हो जाएगा d2/d। तो d1 कैसे निकालोगे, इसके फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करोगे 1 -3 से, ठीक है, सेकंड एज इट इज निकाल लेना। d2 में क्या करोगे, इसके सेकंड कॉलम को रिप्लेस करोगे इन कांस्टेंट से, तो सेकंड कॉलम में 1 -3 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो x क्या हो जाएगा d1/d, d1 है -7/d क्या है 7, तो -1 आ जाएगा, y भी क्या आ जाएगा -1। तो हेंस इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास -1 -1, ठीक है। एक एग्जांपल मैं कर देती हूँ, बाकी आप करना। सेकंड देखो, सेकंड में आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले डी मैट्रिक्स निकाल लो। डी मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, डी मैट्रिक्स का सॉरी डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, डी के आपके पास डिटर्मिनेंट होगा है ना, तो इसके अंदर एंट्रीज क्या होंगी, कोफिशिएंट्स होंगे, तो क्या क्या आ जाएगा 6 1 -,